बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज ख़ान और खुशामदीद कहता हूं आपको अपने डिजिटल चैनल पर। नाज़रीन, जिस तरह से आपने आज देखा कि पूरे पाकिस्तान में इमरान ख़ान की कॉल पर पीटीआई तकरीबन भी हर शहर में सैकड़ों की तादाद में निकल आई। कहीं कहीं पर उनको पुलिस की मज़ामत का सामना था और इसी तरीके से कराची के इलाके क्लिफ्टन में 3 तलवार पर पुलिस और पीटीआई के कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ, जबकि इमरान ख़ान ने बोला भी था कि पुरअमन रैली निकालनी है। वो पुरअमन रैली एकदम से पुरतशद्दुद हो गई और उसमें आपने देखा कि कुछ पुलिस अफसरान जो है वो ज़ख्मी भी हो गए। और इसी तरीके से रावलपिंडी हो गया, लाहौर हो गया और पंजाब के कुछ इलाके हो गए, पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हो गए, वहाँ पर पुलिस की तरफ से पीटीआई कारकुनान को मज़ामत का सामना था। जबकि सिंध में सिर्फ एक कराची के इलाके क्लिफ्टन पे ही थोड़ा बहुत इस तरह से हुआ, जिसमें पुलिस एहलकार एक ज़ख्मी हुआ है जिसको होंठ और नाक पे चोट लगी है, 2 पुलिस एहलकार जिनके बाजू में चोट लगी है और एक खातून पुलिस एहलकार भी है जो ज़ख्मी हुई है। इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात रैलीज़ में नहीं होने चाहिए। आपने देखा कि पीटीआई के जो कारकुनान थे, कुछ के हाथ में लाठियां थी। अब वो कारकुनान थे या नहीं थे, लेकिन कुछ कारकुनान ऐसे भी थे जो पुलिस वालों को उठा रहे थे और जिन पर तशद्दुद किया जा रहा था पुलिस वालों पर, उनको पीटीआई के कारकुनान रोक रहे थे। अब तक बताया जा रहा है कि पीटीआई के तकरीबन 25 कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया गया है। उन पर कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात लगा के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ियों को जो FIA की तरफ से नोटिस भेजे हैं उसकी पीर वाले दिन समाअत मुकर्रर कर ली है। चीफ जस्टिस कादी फाइद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस पर समाअत करेगा और उसमें चीफ जस्टिस साहब पूछेंगे कि FIA ने क्यों नोटिस भेजे हैं, किसके कहने पे भेजे हैं। हम पर अगर तनकीद की जा रही है तो हम खुद उस चीज़ के लिए बोलते हैं कि आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए। लगता तो यही है कि चीफ जस्टिस साहब इस तरीके के रिमार्क्स देंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद इस चीज़ के माजी में बयानात देते रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी जो है वो मुकद्दम है, लेकिन आज़ादी इज़हार राय भी होनी चाहिए। सहाफ़त पर भी कदगन नहीं लगनी चाहिए। अगर तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए तो तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद जो है वो ज़ातियात पर नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फैमिलीज़ को किस तरीके से ट्रोल किया गया, उनका मीडिया ट्रायल किया गया, उनकी मदर इन लॉ का नाम ले लेके जलसों में उनको गालियां दी गई, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाइयां तक की गई। लेकिन जब वज़ीर इत्तलात से पूछा गया कि क्या तमाम चीफ जस्टिस साहिबान के ऊपर जब ये हमले हो रहे थे उसकी भी इंक्वायरी होगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिछली इंक्वायरीज नहीं, ये जो अब अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है इसके हवाले से जो है वो नोटिस भेजे जाएंगे। फिर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी वज़ीर इत्तलात ने, DG FIA को बिठा के साथ में। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है और सुबह उसमें समाअत है, तो समझ से बाहर था कि वज़ीर इत्तलात ने ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। देखते हैं सुबह क्या होता है इस बारे में। उसके अलावा साइफर केस की भी सुबह समाअत है। पिछली समाअत पर बहुत बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई इमरान खान और जज साहब के दरमियान, शाह महमूद कुरैशी और जज साहब के दरमियान, FIA प्रोसिक्यूटर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान भी बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद बताया जाता है कि जो सहाफ़ी पहले बोच बैठे हुए थे उनको पीछे बहुत दूर बॉक्सेस में बिठाया गया था। फिर जब जज साहब ने उनसे पूछा कि भाई, इमरान खान ने जब जज साहब को बताया कि आज तो मीडिया को भी दूर बिठाया हुआ है, तो जज साहब ने मीडिया से पूछा कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उनको बताया गया कि हमें आवाज़ नहीं आ रही। तो जज साहब ने पुलिस हुकाम को बोला कि इनको आगे लेकर आएँ, आगे बिठाएं। होता यह है कि अडियाला जेल की समाअत में जब सहाफ़ी हज़रात जाते हैं तो उनको एक बॉक्स में बिठाया जाता है और बाहर से उसमें ताला लगा दिया जाता है। तो इमरान खान ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी करी। वो आप सबको पता है कि ये ट्रायल चलाया जा रहा है, इसमें हमें मौका नहीं दिया जा रहा। और जब तक वहाँ मीडिया बैठा हुआ था तो ये नहीं बताया गया कि गवाहों के ऊपर जिरा हुई है, लेकिन जैसे ही मीडिया बाहर निकल आया तो बाद में बता दिया गया कि गवाहों के ऊपर जिरा हो चुकी है। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। इसी तरह से FIA प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि इमरान खान को सजाए मौत दी जाएगी, जबकि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस की जमानत में जस्टिस साहिबान के क्या रिमार्क्स थे कि इस तरह से अभी तक सरकार और FIA साबित ही नहीं कर सकी कि यह सीक्रेट एक्ट का मुकदमा है या इसमें सजाए मौत दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने तो यह तक कह दिया कि इमरान खान मासूम है। तो अब ये फांसी वाली बात है या कुछ भी है, ये इस तरीके से मीडिया पर बैठ के नजम सेठी और दूसरे लोग बता रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा दे दी जाएगी क्योंकि वो PTI के वोटर को मायूस करना चाहते हैं। लेकिन PTI का वोटर आज आपने देख लिया कितना चार्ज था। इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ है काफ़ी अरसे से, जिसकी ना कोई तस्वीर है ना कोई आवाज़ है, उसके सिर्फ तर्जुमानों के थ्रू एक आवाज़ दी गई, एक कॉल दी गई और उस कॉल पर आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में आज PTI के लोग किस तरह से निकल आए।
और फिर देखा गया कि पुलिस की तरफ से जो भी तशद्दुद किया गया है। पहली बात तो ये कि ये अपने ही लोग हैं, ये अपने ही लोग हैं, अगर भटक भी गए हैं तो उनके साथ इस तरीके का रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि अपने ही लोग हैं, उनको मारकर, उनको गिरफ्तार करके और उनको तोड़ फोड़ कर हम क्या हासिल कर लेंगे, हमें कोई इनाम तो नहीं मिलेगा या हम कोई जंग जीत लेंगे। तो ऐसे कामों से दरगुजर करना चाहिए। और अगर सियासी माहौल है, इलेक्शन है, सबको इजाज़त है, तो एक पार्टी के ऊपर इस तरह की पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आने वाले इंतखाबात शक में पड़ जाएंगे, कोई भी नहीं मानेगा इनको। अब ये देखा जा रहा है कि अवाम जो है वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन उसको ये रोज़ बैठकर नए नए तज्जियाकार और सहाफ़ी बैठकर टीवी पे बैठ के बोल रहे होते हैं कि बस ख़त्म हो गया, इमरान खान को दिया नहीं जाएगा, उसकी कबूलियत नहीं है, मकबूलियत नहीं है। ये अवाम के दिलों में फिर वही नफरत डाल रहे हैं। अवाम तो भाई अपने वोट का हक इस्तेमाल करेगी, अवाम को वोट का हक देना चाहिए। अवाम जिससे मुंतखब करे वो वज़ीर आज़म बने। इसी तरीके से आपने देख लिया कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनाजरे के एक दूसरे को चैलेंजेस मिल रहे हैं। बिलावल ने नवाज शरीफ को चैलेंज दिया तो शहबाज शरीफ ने भी चैलेंज उनको दे दिया, फिर बिलावल ने चैलेंज दे दिया तो अब शहबाज शरीफ उससे पीछे हट गए। इस तरह के मनाजरे होने चाहिए। बड़े बड़े मुल्कों में इस तरह के मनाजरे होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो आपस में मनाजरा करते हैं, फिर उसको आवाम बताती है कि भाई हमें जिसका मंशूर, जिसका काम पसंद आया हम उसी को वोट देंगे। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इस तरह से नहीं होता, हालांकि ये होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो कल समाअत है उस पर देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब कल क्या रिमार्क्स देते हैं और क्या फैसला निकलता है। वज़ीर इत्तलात तो अब तक बता रहे हैं कि हमने अब तक सिर्फ नोटिस भेजे उनको, उन नोटिस के बाद बहुत से ट्वीट्स और वीलॉग्स डिलीट हो गए। ना पुलिस ने किसी के पास रेड किया, हमने सिर्फ नोटिस किए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आने वाले दिनों में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।